जब हार्ट ब्रेक होता है इट फील्स लाइक दिस। अगर आपका आर्म आपके शरीर से टूट जाए, कट जाए, क्योंकि वो मेमोरी अंदर रिसाइड कर रही है। इफ proper healing is not done, if proper detachment is not done, proper grieving is not done, तो वो मेमोरी उतनी ही चार्ज हो सकती है। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ग्रीविंग प्रोसेस फॉर दैट, जैसे डेथ के लिए होता है किसी की। What about somebody replacing that person in your life? Hello and welcome to the new episode of Joy Revolution. Basically, ये जो हमारा टॉपिक है, this is for the Gen Z population, जो है मैं और निधि, ये कम से कम 10-12 साल पीछे वाली generation. You must be feeling first love or the second love or how many different types of love. But one thing that remains common is breakup and how do you deal with the breakup. So both of us got into this discussion कि वो कैसे, let's talk about it. And then Nidhi came across this beautiful video by Sadhguru. He was sitting in a seminar and people unse it was a seminar filled with students. And one of the student asked him कि सदगुरु, मेरे एक फ्रेंड का ये इशू है कि वो अपने ब्रेकअप से जूझ नहीं पा रहा है, तो how should he deal with it? So I want to come to Nidhi and I want to understand from you कि let's decode कि because you will be able to explain it better कि सदगुरु आखिर बोलना क्या चाह रहे थे. बट आई विल गिव यू डिस्क्लेमर कि एज अगर आप लोग ने सदगुरु से की बातें सुनी होंगी, वो डायरेक्टली आपको जवाब नहीं दे देते कि ये टॉपिक्स हैं और ये वेज है कि आप इससे अपने प्रॉब्लम से सुलझ पाओ. But he gives you a very deep meaning of how you can deal with your problem. So let's go over to Nidhi and understand from her what does Sadhguru want to say. जैसे मधुर यू सेड ना कि सदगुरु डजंट गिव आंसर इन अ वेरी सिंपल मैनर, और उस लेवल पे नहीं देते हैं जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। सो अ पर्सन जो एक स्टूडेंट है और एक टीनेजर है या अर्ली 20s में है, वो ब्रेकअप से जो जूझ रहा है, एंड दैट सिचुएशन, उसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एनर्जी एस्पेक्ट अभी रियलाइजेशन में है नहीं, एक्सपीरियंस में है नहीं। तो जब आंसर सदगुरु का वॉज ऑन दैट प्लेन, ऑन अ वेरी डीपर मेटाफिजिकल प्लेन, इसीलिए कमेंट सेक्शन भरा होता है कि एज यू पॉइंटेड आउट एक कमेंट कि ये बात उस इंसान को कैसे हेल्प करेगी जिसका ब्रेकअप हुआ है। Exactly. तो व्हाट डिड ही से इन दैट um, कि हम सबको तो चले ही जाना है। तो उस ये सब बात उस टाइम पे, ब्रेकअप के टाइम पे समझ नहीं आती है। नहीं आती है. बट आई टेल यू वन थिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई शेयर विद यू। सदगुरु की एक वीडियो है, लाइक मे बी 8-9 years पुरानी, जिसमें उन्होंने एक्चुअली में ब्रेकअप के साथ कैसे डील करना है, या फिर इसी बात पे एक बात की हुई है। वेर इज नॉट इन अ सेमिनार और समथिंग, बट ही हैज इन इज ओन जो लेक्चर्स होते हैं उनके। जब वो वीडियो मैंने सुनी थी 8-9 years बैक, दैट वॉज द पॉइंट आई वॉज एबल टू डील विद माई ब्रेक। Okay. And that's the interesting thing I'm opening up here, because Sadhguru was, and that speech was the reason I got understanding of why this is happening to me, why it is so intense, why it is so painful, why, I mean, is it there anything beyond this tunnel or not? या फिर जिंदगी ऐसी ही चलने वाली है? So, And his explanation of those 5-6 minutes gave me that hope that ठीक है, ये इसलिए हो रहा है, और देर इज अ लाइट बियॉन्ड दिस। okay, so I've not seen that video which you are mentioning. मैंने वो video देखा that you shared with me where he was in the seminar where he spoke about contradicting memory. अब जितना मैंने आपसे सीखा है और समझा है वो ये है कि हमारी देर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड: memory, intellect, identity, and intelligence. Okay, so he specifically spoke about memory.
बट मुझे उनकी ना कुछ एक्सप्लेनेशन थोड़ी समझ में कम आई, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एग्जैक्टली हाउ डू वी एसोसिएट ब्रेकअप विद मेमोरी। ओके, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे ना, जैसे साइकोलॉजिकल लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ना मेमोरीज इस तरीके की होती हैं: सोमैटिक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, एपिसोडिक, ये सब. But the memory he was referring to was not in this context. The memory he was talking about it was on a different level, जो कि योगा से निकल के आती है वो एस्पेक्ट. योगा, आई मीन द योगिक लिटरेचर. सो दैट इज समथिंग. देर आर काइंड ऑफ मेमोरीज, जैसे जेनेटिक मेमोरी होती है, हम्म। एवोल्यूशनरी मेमोरी होती है. एवोल्यूशनरी मतलब एक आत्मा से दूसरी बर्थ तक, ये वाली, राइट? नहीं, एवोल्यूशनरी का मतलब हम जब आदिवासी थे, जानवर थे, उससे लेकर अब तक अभी में तक। हमारी मेमोरी है. Like we know what is fight and flight because of that evolutionary memory. So evolutionary memory, genetic memory, then there is emotional, mental, physical, then there is, so that this is all subconscious. और उसके ऊपर का जो माइंड का लेवल होता है, अनकॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस, उसके ऊपर का माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. तो हर एक लेवल पे अलग अलग मेमोरी हमारी स्टोर्ड है. कुछ कॉस्मिक मेमोरी होगी, यूनिवर्सल होगी, जिसका हम अवेयरनेस में है नहीं हमें कुछ. सिमिलरली एवोल्यूशनरी मेमोरी भी हमें कुछ अवेयरनेस कॉन्शियस में नहीं है. पर वो है बट हमारे अंदर, और वो राइट, आ जाती है जब हाँ, जब जरूरत पड़ती है. जब और जरूरत पड़ती है। so we are not in touch with all sorts of memories, but there are different levels of memory, not types but levels of memory. और क्या होता है कि हमें क्या, सेंसरी मेमोरी तक हमें पता होता है, क्योंकि वो इमोशनल हो जाती है, जब फॉर्म हो जाती है तो हमें पता होता है. When you form a relationship, let's say, so the relationship between us and the mother, like parents के साथ जो हमारा relationship होता है, it is based on what? But memory, right? It is a accumulation of that genetic memory and the time we have spent with our parents. अब ये जो हम टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये टाइम एंड स्पेस का जो इंटरफेरेंस होता है एक इंसान का इंसान के साथ, वहां क्या होता है? इज इट, अगर आज आपकी मम्मी को आपसे दूर हम ले जाएं, तो व्हाट डू यू थिंक? विल इट जस्ट इम्पैक्ट यू साइकोलॉजिकली? सिर्फ आपको इमोशनल ये हर्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? सोच के भी डर लगता है, बट आ पूरी हिल जाऊंगी यार। सो हाँ। दैट कम्स डाउन टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि हम हमारा इंटरनल साइकोलॉजी, या कह लो मेंटली हम उस चीज को झेल नहीं पाएंगे, राइट? बट देर इज अनदर थिंग. लेट्स से आपका कोई, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल, कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप है, टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, डिवोर्स होता है. वहां पे क्यों दर्द होगा डिवोर्स के टाइम पे? सम पीपल माइट थिंक कि इंसान बहुत खुश खुश होने वाला है बाद में क्योंकि छुटकारा मिल गया, बट इट डजंट हैपन दैट वेज. द रीजन फॉर दैट इज यू मिस देम, यू वाई. मिस द मोमेंट्स एसोसिएटेड विद दैट पर्सन। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक था, एंड आई हेट दिस पर्सन एंड आई एम हैप्पी टू गेट डिवोर्स्ड, बट इवन देन एक आदत तो है। वो जो आदत है, उस एस्पेक्ट से भी एक अलग एस्पेक्ट है. देर इज द इंटरफेरेंस ऑफ दैट मेमोरी इनटू योर सेल्यूलर फिजिकल लेवल तक, वो बायोलॉजिकल लेवल तक आपकी मेमोरी इम्बेड हो जाती है. तो देर इज दिस, अब टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपलर लैंग्वेज, जब हार्ट ब्रेक होता है, इट फील्स लाइक दिस. अगर आपका आर्म आपके शरीर से टूट जाए, कट जाए, द इंटेंसिटी विद विच योर बॉडी विल एक्सपीरियंस पेन, एंड देन वो पेन पहले ज्यादा होगा, इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि आपका ये बॉडी, ये पार्ट हील होना शुरू हो जाएगा. बट लेट मी टेल यू, वो हील होने के बाद भी एक सेंसिटिविटी, एक वल्नरेबिलिटी उसके अंदर रह जाएगी, मे बी लाइफ लॉन्ग रह जाए.
क्योंकि वो बॉडी का पार्ट था, वो चला गया है। एंड नाउ दिस, इवन इफ यू गेट यूज टू दिस, कि अब आप उसके बिना जीने की आदत डाल लो, बट देर इज अ स्लाइट पेन दैट विल लिंगर। एंड अगर कुछ आंच लगेगी, कुछ चोट आएगी उस पर, तो फिर दर्द करेगा। सिमिलर हैपेंस इन अ हार्ट ब्रेक। इट इज, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई हैव हर्ड ऑफ इट, एंड नाउ साइंस प्रूव्स इट कि हार्ट ब्रेक इज एज पेनफुल एज दिस ब्रोकन आर्म का पेन. Also, there are studies which says it is as painful as death of someone closed one. So, getting back to what Sadhguru says, he's saying this कि जब आप किसी के साथ एसोसिएशन में होते हो, आपका वो मेमोरी हो जाती है, आपका वो पार्ट हो जाता है वो इंसान. दिस इज व्हाट ही सेड इन दैट वीडियो विच आई वॉच्ड 8-9 years बैक, कि किसी इंसान का जब चले जाने का मतलब है यू आर लेटिंग सम पार्ट ऑफ योर बॉडी गो. It will pain inevitably. बट देन इट डजंट पेन आफ्टर सम टाइम, नो? जैसे मेरे साथ अब मुझे वो पेन फील नहीं होता है। So it's like this. अब जैसे एक जनरेशन जो जेनजी है, दे आर वेरी मच इनटू एक रिलेशनशिप के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा, राइट? बिकॉज द इन्वॉल्वमेंट इनटू दैट वन रिलेशनशिप इज टू सुपरफिशियल एंड लेस. आप कितना इन्वॉल्व थे उस रिलेशनशिप में, कितना ज्यादा टाइम आपने स्पेंड किया है, इट ऑल मैटर्स. अगर आपका रिलेशनशिप कितने दिन का था या कितने साल का था, दैट विल डिटरमिन द पेन इन योर लाइफ. They move on to other person very quickly and easily. But if time spent is long enough, is years enough, and the interaction is very involved, deep, तब चोट ज्यादा लगती है. तभी तो वो आपका उतना ज्यादा पार्ट बनता जाएगा. नहीं, दिस आई एग्री विद यू, बट देन जैसे आपने आर्म का एग्जाम्पल दिया, हाउ विल वो आर्म का दर्द तो हमेशा रहेगा ही ना, बट वो बंदे का दर्द रहता नहीं है आफ्टर फ्यू इयर्स। आपका आर्म जब टूट जाता है तब बहुत ज्यादा दर्द होता है. धीरे धीरे तो ये पार्ट हील हो जाता है ना, इट कवर्स अप. जिनका एक पैर या हाथ नहीं है, इट डजंट पेन ऑल द टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम. बट देन कुछ एक आपने बोला ना, कुछ एक आंच लगती है तो पेन तो फिर वल्नरेबल तो आपको ही ना। जिसका हाथ नहीं है, जिसका कोई एक पार्ट नहीं है, उस पे चोट अगर लगेगी, हवा लगेगी, कुछ अगर अटैक होगा, सो इट्स लाइक दिस. वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है, बट अगर वो इंसान की मेमोरी दोबारा से आ जाए, एज इन सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जहां आपने उसके साथ वक्त बिताया था, आप वहां पे जाके देखो, इट विल स्टिल पेन. इट विल स्टिल रिमाइंड यू ऑफ ऑल दोज मेमोरीज, क्योंकि वो मेमोरी अंदर रिसाइड कर रही है. If proper healing is not done, if proper detachment is not done, proper grieving is not done, तो वो मेमोरी उतनी ही चार्ज हो सकती है, और फिर वो आपको उतनी ही सेम लेवल पे डिस्टर्ब कर सकती है. ईयर आफ्टर ईयर हो सकता है आपको दोबारा वो इमर्ज हो जाए. देयरफॉर हार्ट ब्रेक इज नॉट समथिंग जिसको अवॉइड किया जा सकता है. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ग्रीविंग प्रोसेस फॉर दैट, जैसे डेथ के लिए होता है किसी की. इट इज ग्रीफ फॉर द बॉडी. इवन इफ यू थिंक कि आपको इस बंदे की जरूरत नहीं है, तो साइकोलॉजिकली आप मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि माइंड को बेंड करना आसान है एज कंपेयर टू बॉडी. फिजिकल लेवल पे आपके अंदर जो मेमोरी स्टोर्ड हो चुकी है, उसको ग्रीव करने का पूरा प्रोसेस चाहिए. व्हाट अबाउट somebody replacing that person in your life? Does that also constitute a part of the healing process? इट्स लाइक दिस, कि अगर आपको ब्रेकअप हुआ है, आप दर्द को अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए, आपने किसी और इंसान को अपनी जिंदगी में लिया है, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू. Instead of solving your grief, it is going to add up to your problem. Whereas ह्यूमन बीइंग्स को अटैचमेंट से कंफर्ट मिलता है, सेरोटोनिन केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, वो कंफर्ट आएगा. बट इफ यू आर डूइंग इट विद द इंटेंशन कि अब मैं हील हो चुकी हूँ, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम
for myself to grieve, to process. I am now in a stable situation. Then I can move on to another person when I meet, not with desperation कि मुझे क्योंकि चाहिए, क्योंकि मुझे इससे भागना है. Okay. One more thing he said, Sadhguru, you came alone, you will die alone. Does this mean one should not invest your heart and soul for others? ये भी कमेंट था उस वीडियो में. कि जब डेथ होगी किसी की, लेट्स से हम किसी अपने क्लोज्ड वन को खो देते हैं थ्रू डेथ, हाउ विल द पर्सन मेक सेंस ऑफ लाइफ? हाउ विल द पर्सन गेट कंटेनमेंट विद इन? कैसे उसको रेस्ट पे लाना है उस माइंड को? क्योंकि माइंड की टेंडेंसी है टू स्टिक ऑन टू क्लिंग ऑन टू सर्टन थिंग्स, एंड इसलिए वो ग्रीफ ज्यादा बढ़ जाता है. सो अगर आपको मैं कोई सामान दूं, लेट्स से आई गिव यू समथिंग, अ पेन, एंड आई से मधुर दिस इज, कीप इट फॉर वन डे एंड गिव इट बैक टू मी टुमारो, you will not get attached to that one pen. But if I give it to you as a gift, अब मैं 6 महीने बाद कहूँ मुझे वापस दे दो, अब कैसा लगेगा? बुरा So लगे. it is not about the pen. It is about your attachment with the pen and the understanding that I own this pen. Similarly, when you get attached to a person, there is this understanding कि this is going to be with me forever. अगर हम उस अंडरस्टैंडिंग को ही छेड़ दें, कॉग्निशन को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, रिफ्रेम करना पड़ेगा, that everything in life is impermanent. That's the realization that you have to embed in the mind. वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वो चीजों को परसीव करेगा, तो इट विल गेट इजियर टू लेट गो. दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक. इट्स लाइक कॉग्निशन को आपने यूज करके अपने दर्द को कम कर रहे हैं. सो व्हाट इज दिस मीन? जब हम ये सुनते हैं कि, जैसे मैंने बहुत यूज किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब सोचती हूँ तो हंसी आती है. कुछ लोगों को कॉलेज के टाइम पे मैं कहती थी, यस यू आर माई सोलमेट. कोई किसी का सोलमेट हो सकता है? सोलमेट का मतलब हुआ व्हेन समथिंग इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोल, तो वो बहुत पर्सनल, इंडिविजुअलिस्टिक, स्पिरिचुअल जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इजंट इट? As an individual person, we don't need anybody else to be a part of our spiritual journey. वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है. आप उस जर्नी में लोगों को यूज कर सकते हो बस एज टूल्स एंड नॉट एज. एज यार रिप्लेस यू. वही, अब इंटेंशन ऑफ द पर्सन इज, जो प्राइम पर्पस है, अगर वो सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ रियलाइजेशन एक पर्पस है अगर उसके दिमाग में, चाहे बैक हो चाहे प्राइमरी हो, तब वो टूल्स की तरह यूज हो सकते हैं. जैसे हमने when we had a discussion about kids or marriage, तो it was like if you have that intention, then you will use these institutions of marriage and parenthood as tools to be a better person in your self realization journey. You will use them as an evolution mechanism. But let alone अगर वो सब साइड रख दो, तो यू आर जस्ट हैविंग फन इन दिस जर्नी. तो आपको अटैचमेंट की नीड है, आपको साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, एंड यू वांट टू हैव फन इन लाइफ, तो दे आर जस्ट योर कंपेनियंस. On a very superficial level, how long did you take to get over a breakup? सुपरफिशियल का आई कैन एक्चुअली से यू ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट कि I was stuck in that heartbreak situation for years. So it was that generation of millennials who thought one woman man and a one man woman. अब वैसा there is no connotation of that sort. I'm not saying it is right or wrong. I think अगर नहीं होता तो मैंने सफर नहीं किया होता. तो it is better I feel for this generation with a lot of pros and cons for each segment. इसीलिए समझ बहुत जरूरी है कि किससे क्या नुकसान और किससे क्या फायदा है. फायदा ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट सफर अ लॉट, बट नुकसान भी बहुत सारे हैं. सो So tell me, this generation, would you call them more spiritual? Because whenever they get into, they don't really get themselves deeply attached to anybody. वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि no frills attached, nothing like that. हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, हम ज्यादा इमोशनली सोचते नहीं हैं. तो आपको लगता है कि आर इज दिस जनरेशन मोर
ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, या फिर ये कोई दूसरा ही पाथ है जो हमारे परे, समझ के परे है? नहीं, समझ आता है मुझे, और ये कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। सो इट्स लाइक आप बाहर के लेवल पे इसे ऐसे दिख रहा है कि दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीवन बट एक्सेप्ट देयर ओन या, प्लेजर, कुकिंग यस, बिहेवियर। यस। तो दे आर अटैच्ड टू देयर ओन आइडेंटिटी एंड देयर ओन लिम्बिक ब्रेन का सिस्टम। तो जो फाइटिंग फॉर देयर ओन सर्वाइवल। या सो इट्स लाइक कि मुझे मेरी आइडेंटिटी इतनी प्यारी है कि जब मेरी आइडेंटिटी को ठेस पहुंचती है, आई विल लीव दैट एरिया ऑफ फंक्शनिंग। मुझे मेरी इंटरेस्ट ऑफ लाइफ बहुत प्यारे हैं, तो आई विल लीव दैट एरिया जहां पे उनपे कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सिमिलरली माई प्रायोरिटीज, एवरीथिंग इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, जस्ट लाइक पहले यूएस के कल्चर इज कमिंग टू इंडिया। एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स एट द सेम टाइम। इनके लिए इट इज गोइंग टू बी इजियर इफ दे मूव ऑन टू स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि रियली? एक्सटर्नल बॉन्डेजेस और एक्सटर्नल चीजें नहीं है, सिर्फ अपने आप से जूझना है अपने। सो इट्स लाइक दिस कि एक पर्सन का जिम्मेदारी लेनी है आपको अपनी। व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक यू एंड मी या फिर पुरानी जनरेशन, उनको बहुत सारी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस का। सो फॉर एग्जाम्पल, इसको इजियर समझाऊं तो, एक मॉन्क जब फॉरेस्ट में चला जाता है तो उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सारे एक्सटर्नल बॉन्डेजेस से दूर होके अब सिर्फ मुझे अपने आप को टैकल करना है, अपने दिमाग को टैकल करना है। आई हैव टू डू द माइंड मास्टरी अपने आप के साथ। जब आपके पास माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल द सोशल नॉर्म्स आपके ऊपर हावी होते हैं, तो पहले तो आपको उनको साइड रखना होता है, एक एक करके एक एक करके। सो इट्स कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर कोई टॉक्सिक मैरिज में है या फिर टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट में है, बिकॉज पेरेंट्स आर टॉक्सिक, अब उसमें टू वर्क ऑन योर सेल्फ गेट्स वेरी टफ। द पेन इज अ वेरी ड्राइविंग फोर्स, ये वेल नोन फैक्ट है, स्पिरिचुअल भी, रिलीजियस वे में भी, साइकोलॉजिकल, न्यूरोसाइंस, हर चीज ये प्रूव कर चुकी है दैट पेन इज द बिगेस्ट मोटिवेटर एंड ड्राइविंग फोर्स फॉर यू टू इवॉल्व, राइट? तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, जब पुरानी जनरेशन पेन में आती थी तो उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सकता था। दिस जनरेशन इज ऑल्सो गोइंग टू हैव फेयर अमाउंट ऑफ पेन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। लोनलीनेस विल be very prevalent, is very prevalent. Then FOMO, then that lack of long term gratification, lack of mastery over ऑल्सो, anything with respect to your mind. I don't know how a better word for it, but lack of respect for sex. Because body count is something जो बहुत ज्यादा इस जनरेशन का बजवर्ड है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था व्हाट डज बॉडी काउंट मीन, बट आपने थोड़ा समझाया और मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो समझा कि व्हाट डज बॉडी काउंट। खैर, And Madhur, see, just jab there is this question floating around that does body count matter? If you actually understand the reality behind heartbreak, that the heartbreak is so intense, so painful as death of your closed one. And this pain is equivalent to when your arm is cut off from your body. Jab this reality you get to understand, you get the reality of heartbreak का pain इतना intense क्यों है? How does body count matter का question फिर exist नहीं करेगा, क्योंकि then you will not confuse your body, as Sadhguru says, confuse your body with that interfering memories, contradictory memories. कितना ज्यादा आप, so it's like this sensory terms में टच एंड साइट एंड ऑर्डर, ये तीन चीजें ना आपके अंदर सबसे ज्यादा मेमोरीज सबसे इजीली फिक्सेट करती हैं। सो व्हेन यू गेट इन टच विद अनदर अनदर पर्सन, you are transferring energy, you are making the most profound memory of your body। आप उस मेमोरी को इतना इंटरनलाइज कर रहे हो ऑन अ सेल्यूलर लेवल। तो don't get surprised when after 5 years when you get married you won't be satisfied, neither psychologically nor physically. Don't be surprised when you will want to quit the marriage, and not just with that one person,
But with any person you won't be satisfied because your body is so confused. Your body is, बहुत सारा एक साथ खाना खा लोगे तो टेस्ट खत्म हो जाएगा, एज सिंपल एज। So आजकल ये बॉडी काउंट बोलना एक स्टेटस सिंबल भी हो गया, इट हैज बिकम मोर ऑफ अ कितने फॉलोअर्स हैं उसका, कितनी बॉडी काउंट हो, यू नो Yeah, but fortunately, now I have seen a lot of this generation getting very conscious and aware as well because of the extreme that is happening on one side. हमेशा जब कोई एक्सट्रीम देखने को चीजें मिलती है ना, देन देयर कम्स अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जो ये देख पाता है, रिफ्लेक्ट कर पाता है, एंड थिंग्स गेट बेटर। बट वो एक्सट्रीम आप तब तब चेंज होते हो जब वो एक्सट्रीम आपके साथ होता है। मैंने जो देखा है उसमें एवरीबडी वांट टू एक्सपीरियंस दैट। Once for all, everybody will experience, and thankfully they are exposed to information so much. ट्विटर, इंस्टाग्राम स्पेशली, इतना इंफॉर्मेशन है अराउंड द वर्ल्ड का कि those who want to be helped out, those who want to evolve, they will. Because I feel in my time there was no information. I वो lacked अच्छा था, पता exposure. है, आई फील वो अच्छा टाइम था, वो इनोसेंट टाइम था। बट ठीक है, एवरीबडी हैज टू इवॉल्व, इवन इंफॉर्मेशन विल इवॉल्व। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि फाइनली आप मुझे बताओ कि यस आई अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अटैच्ड when somebody gets into a relationship and when there is a breakup, but जो बंदा अब या बंदी ये देख रहे हैं and they are healing or they are not able to heal, what does Nidhi want to tell them? Number one, understand the reality of what has happened. First thing. And trust me with this. Your brain, your mind, the moment it realizes कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, it begins to heal itself. क्योंकि उसे क्लोजर मिल जाता है, पहली चीज। क्लोजर फॉर द पेन इट इज गेटिंग। सेकेंड, फाइंड क्लोजर फॉर द रिलेशनशिप दैट हैज एंडेड। कई बार यू विल बी स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लोजर कि ये रिलेशनशिप एंड क्यों हुआ, शुरू क्यों हुआ। कई बार ऐसा होता है कि यू विल हैव टू बिल्ड अप अ स्टोरी अराउंड इट। जैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो एक्चुअली में सच नहीं होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। देयर इज अ रीजन टू एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। बट यू, दिस इज अ कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जो हमारे एंसेस्टर्स को आता था कि ऐसा बोल दो तो दिमाग शांत हो जाए। तो देयरफॉर ट्राई टू फाइंड द क्लोजर। अगर नहीं मिलता है, आस्क योर माइंड टू वेट फॉर द क्लोजर, बट पैनिक ना करें। यू विल हैव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर माइंड कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, इट हैज एंडेड, एंड एक्सपेक्ट द पेन। जैसे आई हैव एक्सप्लेन्ड, हार्ट टूटेगा तो एक तो होता है हार्ट टूटने का पेन, उसे एक्सपेक्ट करके चलना। बट अगर आपने दिमाग में ये घुमाने शुरू कर दिया ना कि ये हार्ट क्यों टूटा, ये हाथ मेरा ही क्यों टूटा, कितना अच्छा होता अगर ये हाथ होता, तब यू आर एडिंग ऑन मल्टीप्लाइंग योर पेन। साइकोलॉजिकल पेन को मल्टीप्लाई मत करो, एक्सेप्ट इट दैट इट हैज एंडेड, द आर्म इज लॉस्ट। And थर्ड I थिंग, also believe in this philosophy. मैं बिलीव करती हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड हार्ट ब्रेक होना चाहिए। इट हैज टू हैपन, इट शुड हैपन। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। सिर्फ आप देखते रहोगे तो डाउन जब आएगा तब हकबके रह जाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्रेकअप एंड डील वेल, चूज वेल, एंड टेक केयर।